हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 7वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम बात करेंगे बेसिक रूल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन। यानी आज के लेक्चर में बच्चों हम स्पेशली डिफरेंशिएशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स में पढ़ेंगे। बच्चों आज का वीडियो थोड़ा समझाने वाला कम रहेगा और याद करने वाला ज्यादा रहेगा। आज का वीडियो बच्चों आपको ऐसे रट जाना चाहिए जैसे आपको अपनी फैमिली और खुद का नाम याद होता है। तो बच्चों आज मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन का रिजल्ट याद करवाऊंगा और उसको आप थ्योरली आपको याद रखना है एग्जाम तक। कोई भी पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कॉस एक्स। आज इस वीडियो को खत्म होने तक इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मुझे आपके दिमाग में और आपके जहन में उतर जाने चाहिए। तो बच्चों लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो मेरी वीडियो को पेशेंस से देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हेडिंग। तो बच्चों आज का हेडिंग क्या होने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेक्चर 7। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7। और लेक्चर 7 में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, लेक्चर 7 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर बेसिक्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों हालांकि मैं एक ही वीडियो में आपको कंपाइल बेसिक्स रूल बता सकता था, डिफरेंशिएशन के जो मैंने तीनों बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता सकता था और लॉग और एक्सपोनेंशियल के भी, बट मेरा अलग अलग वीडियो बनाने का केवल और केवल ये मकसद है कि छोटी वीडियो हो और आप तुरंत के तुरंत आपको याद करवा सकूं अपने साथ। तो बच्चों प्लीज नोटबुक निकाल के बैठो और मेरे साथ ही इस लेक्चर को ग्रैप अप करने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं तो सबसे पहला रूल लिखो कि अगर आपको बोल दे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे साइन एक्स, आप सभी को ये तो पता होगा बच्चों, आप सभी को ये तो पता होगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं शुरुआत में। हालांकि जिसने भी मेरी ये सीरीज नहीं देखी है बेसिक्स मैथमेटिक्स की बच्चों, वो देख के आए, उसमें आपको सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों 6, हमारे सब पढ़ चुके होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, कॉट होता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करूं बच्चों, 5वें लेक्चर में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया था डिफरेंशिएशन पर ही कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसको बनाने में ही मैंने अलग लेक्चर लिया था, रूल्स को अलग वीडियोस में समझाया है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब बता दूं आपको मैं, स्मॉल चेंज, यानी बहुत स्मॉल चेंज होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy अपॉन dx, या भी कोई भी चीज रिस्पेक्ट में हो, यानी y with respect to x, rate of small change, rate of small change of y with respect to x। तो ये था डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं बच्चों अपने लेक्चर के साथ। तो बच्चों 7वें लेक्चर में आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल, केवल और केवल किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम पहला रूल लिखते हैं साइन थीटा के लिए। तो इसको रब करता हूं, थोड़ा सा लेक्चर को, थोड़ा सा वीडियो को नीचे करता हूं। अब चलते हैं नीचे। तो बच्चों पहला रूल है बच्चों, अगर आपको दे दी जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, आपको रिजल्ट याद रखना है बच्चों डायरेक्टली 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं। जब भी आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दिखे, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों cos x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका cos x। इसको आप अपने दिमाग में डाल लो।
जहां पर भी आप क्या देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स और आपसे पूछ ले कोई सोते में भी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताना, आप बोलोगे कॉस एक्स, खेल खत्म। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से इसको भी याद करना है। आपने पढ़ाया है पहला रूल में y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब दूसरे रूल में इसको पलट दो और नेगेटिव साइन लगा दो, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। खत्म। इसको भी आपको याद रखना है। तो हालांकि इन दोनों को याद कराने में तो मुझे बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुई। साइन एक्स का याद है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन माइनस का, तो माइनस साइन एक्स। तो ये दो रूल आपको अच्छे से याद हो गए। अब चलते हैं तीसरे रूल। बच्चों इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं और इनको याद ही करना पड़ेगा बच्चों। हालांकि ट्रिक आप बना सकते हो, मैं बताऊंगा भी, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आप मानते हो या नहीं मानते। तो बच्चों तीसरा रूल है हमारा y इज इक्वल टू 10x के लिए। तो आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो 6 के लिए 6 डिफरेंशिएशन होंगे, तो सबको याद कराएंगे गुरुजी। तो y इज इक्वल टू 10x देता है और इसका डिफरेंशिएशन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रिजल्ट रहेगा? कुछ नहीं रहेगा बच्चों, इसका सिंपल रिजल्ट रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या रहेगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो 3 रूल आपकी डिक्शनरी में गए। पहला साइन एक्स था, कॉस एक्स, कॉस एक्स का पूछा माइनस साइन एक्स। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x होता है, 10x का कुछ नहीं सिंपल सेक स्क्वायर एक्स। तीनों के तीनों आपको लर्न हो गए। अब आ जाते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथे रूल की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है y इज इक्वल टू कोसेक एक्स के लिए, कोसेक एक्स के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? इसका रिजल्ट भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या होगा? dy अपॉन dx, यानी y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट होता है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स लिख दो, इसके साथ कॉट एक्स लिख दो और आगे माइनस लगा दो, खेल खत्म। तो चौथा भी आपको याद हो गया, कुछ नहीं करना है। चौथा है y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू x। कोसेक एक्स देखा तो आपको रिजल्ट में क्या रखना है? कोसेक एक्स। उसके बाद इनटू में यानी मल्टीप्लाई में कॉट एक्स रख देना है और आगे माइनस लगा देना है। तो ये चौथा रूल भी याद हो गया बच्चों। तो अब तक 4 पढ़ाई, चारों याद हो गए। साइन एक्स का क्या था? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या था? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या था? सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का क्या था? कोसेक एक्स लिखो, फिर कॉट एक्स लिखो, आगे माइनस लगा दो। तो बच्चों ये 4 इंपॉर्टेंट थे, याद हो गए। इंपॉर्टेंट तो 6 के 6 हुए हैं। अब आ जाते हैं 5वें रूल की तरफ बच्चों। 5वें रूल की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। तो आप बताओ 5वां कौन सा होगा? सेक ही होगा। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स का पूछ ले तो बच्चों कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे सेक एक्स का। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा सेक एक्स का। जैसे आपने अभी ऊपर वाले में जो पढ़ा था ऐसा ही इसमें भी होगा। सेक एक्स में कुछ नहीं करना, आपको सेक एक्स का सेक एक्स लिखना है, इसके बाद डॉट लगाना है यानी मल्टीपल 10x लिख देना है, खत्म। इसमें माइनस भी नहीं लगाना। तो 5वां रिजल्ट भी आपको याद हो गया। पहले 6 पढ़ा दूं फिर समराइज कराऊंगा अच्छे से। अब आ जाते हैं 6वें पे। अगर मैं 6वें की बात करूं तो लास्ट है, और लास्ट रूल हमारा क्या था? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो अगर आपको दे दे y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो क्या करोगे बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इसका क्या होगा? आपको पता है, सिंपली इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx का कॉट x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम 6 के 6 को एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आपको दिख जाए साइन एक्स, क्या दिख जाए? साइन एक्स, आप क्या करोगे?
छूटते ही कहोगे इसका डिफरेंशिएशन गुरुजी ने बताया cos x, खत्म। दूसरा, cos x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछ ले, आपने कहा उल्टा कर दो और माइनस लगा दो, खेल खत्म, दोनों के दोनों हो गए याद। अब हम बात करेंगे तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या था, साइन हो गया, कॉस हो गया। कॉस के बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टेन। टेन वाले में क्या किया था आपने बच्चों, तो टेन एक्स वाले में कुछ नहीं किया था, सेक स्क्वायर एक्स, इसको याद करना है। चौथा था हमारा कुसेक कुसेक एक्स। कुसेक एक्स में कुछ नहीं करना, पहले कुसेक एक्स लिखना है, डॉट कॉट एक्स लिखना है, इसके आगे माइनस लगा देना है। पांचवा भी कुछ नहीं याद रखना है आपको, सेक एक्स है, सेक एक्स लिखना है, डॉट डॉट टेन एक्स, खेल खत्म। छठवा कॉट एक्स। कॉट एक्स में क्या करना है, टेन का सेक स्क्वायर था तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहां क्या लगा दोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहां लगा दोगे माइनस। तो बच्चों ये 6 के 6 डिफरेंशिएशन के बेसिक्स रूल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लर्न मैंने करा दिए और वीडियो को अच्छे से समझा भी दिया। तो बच्चों आपको अगर मेरे लेक्चर समझ में आ रहे तो बच्चों अपने 11th क्लास के 12th क्लास के नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें आप फैला दो। मेरा कंटेंट मोर देन इनफ है, इसके बाद ना नीट 2026 में क्वेश्चन आएगा ना आने की संभावना है। हर एक प्रोबेबिलिटी को मैं खत्म कर दूंगा। बस अपना विश्वास बनाए रखें। मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग से फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो, बाकी रिजल्ट आप देखना। तो बच्चों मैं धन्यवाद लेता हूं इसी के साथ, और मेरी वीडियो दोबारा से आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।